7. बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन व शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। पृष्ठ 11। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। 1. बूढ़ा व्यक्ति, 2. एक बीमार व्यक्ति, 3. शव एवं 4. एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कालम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक: घटना, जन्म प्रतीक कमल एवं सांड, गृह त्याग प्रतीक घोड़ा, ज्ञान प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण प्रतीक पद चिन्ह, मृत्यु प्रतीक स्तूप। आलार कालाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को औडीडन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वो स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशिनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। एक भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। 2 उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। पृष्ठ 12। बौद्ध सभाएं: सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगीति, समय 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजात शत्रु। सभा द्वितीय बौद्ध संगीति, समय 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सबाकामी, शासनकाल कालाशोक। सभा तृतीय बौद्ध संगीति, समय 255 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगालीपुत तिस, शासनकाल अशोक। सभा चतुर्थ बौद्ध संगीति, समय ईसा को प्रथम शताब्दी, स्थान कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष, शासनकाल कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धियों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन
बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये हैं 1 दुख, 2 दुख समुदाय, 3 दुख निरोध, 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है 1 समयक दृष्टि, 2 समयक संकल्प, 3 समयक वाणी, 4 समयक कर्मांत, 5 समयक आजीवक, 6 समयक व्यायाम, 7 समयक स्मृति एवं 8 समयक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। 1 अहिंसा, 2 सत्य, 3 अस्तेय, चोरी न करना, 4 अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, 5 मद्य सेवन न करना, 6 असमय भोजन न करना, 7 सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, 8 धन संचय न करना, 9 स्त्रियों से दूर रहना और 10 नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म के दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनामश बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा काल के अंतर्गत बनी थी।